हेलो दोस्तों। एक बार मैं फिर से नरेशन के टॉपिक को आगे ले जाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी तक मैंने आपको साधारण वाक्यों को समझाया जहाँ आमतौर पे सेड नहीं बदला करता है, सेड टू को हम टोल्ड कर दिया करते हैं। और ऐसे वाक्यों में कंजक्शन डैट का प्रयोग करते थे। हमने आज तक आपको टेंसेस समझाया, टेंस किस तरह बदलते हैं, उनके प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने ये आपको आसानी से दिखाया, एक सारणी के जरिए दिखाया। आज हम नरेशन को अगले मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव, यानी हम आज प्रश्नवाचक बनाएंगे। एक चीज आप ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक में ये चिन्ह जरूर लगा होता है। इसे आमतौर पे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, या इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कह लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये चिन्ह का ध्यान रखें। अगर ये चिन्ह आपको दिखता है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वाक्य प्रश्नवाचक है। लेकिन प्रश्नवाचक की भी अपनी एक कंडीशन है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक हो तो, हमने क्या लिखा है, सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक हो तो सेड या सेड टू जो भी आए, चाहे सेड आता है चाहे सेड टू आता है, उसे हमें आस्क्ड में बदलना होगा। उसे हमें आस्क्ड में बदलना होगा और कंजक्शन इफ लगाना होगा और कर्ता लगाना होगा। इफ के तुरंत बाद कर्ता लगाना होगा। इतना ध्यान दें। जैसे रिया सेड एम आई नॉट वर्किंग वेल, वर्किंग वेल। अब यहाँ देखिए हमने एक वाक्य दिया है, खास तौर से ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, मैंने केवल रिया सेट रखा है। अभी तक आपने देखा होगा कि साधारण वाक्यों में सेट नहीं बदला करता था, वो जैसे का तैसा नीचे खींच लिया जाता था, सेट को सेट रहने दिया जाता था। अब जब वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा, वाक्य जब प्रश्नवाचक हो जाएगा तो भले ही सेट अकेला हो, उसे हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो हम लिख सकते हैं रिया को रिया, रिया को रिया, और सेट को हमने कर दिया आस्क्ड। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ लिखा है कि सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया हमने। कंजक्शन आपको इफ लगाना है, कंजक्शन आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है। तो हमने तुरंत कंजक्शन इफ लगा दिया, इफ। और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ आई आया रिया के लिए तो हमने किया सी, एम को पास्ट में ले गए वाज, नॉट को किया नॉट, वर्किंग को किया वर्किंग, बेल को किया बेल। देखिए और किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ध्यान रखें कि इनडायरेक्ट में चिन्ह नहीं लगा करते, इनडायरेक्ट में चिन्ह नहीं लगा करते, ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे समर से टू आदित्य, आदित्य क्या, विल यू पे द टैक्स, द टैक्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया मैंने, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क दिया। आप फिर से देखिए, हमने वाक्य प्रश्नवाचक बनाया, हमने वाक्य प्रश्नवाचक बनाया, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। अब ये ध्यान रखें कि सहायक क्रिया पहले रखी, वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू को हमेशा हम आस्क्ड में बदलेंगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, अभी तक हम टोल्ड करते थे। तो इंग्लिश का एक फंडा है, फंडा यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलती है। अब चूंकि इसमें पूछने का भाव है, चूंकि इसमें पूछने का भाव है, तो हम उसी भाव के अनुसार लिख सकते हैं। समर को रखेंगे समर, सेट को करेंगे हम आस्क्ड। उसके बाद किससे पूछा चेक कर लो, आदित्य से पूछा तो हमने आदित्य को लिखा आदित्य। क्लियर। अब यहाँ हमने देखा कि समर आस्क्ड आदित्य हो गया। अब यहाँ सहायक क्रिया पहले है, अब जब सहायक क्रिया पहले है तो हमें एक इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसकी जगह इफ रखना है। इफ रख के तुरंत करता लेंगे। यू किसके लिए आया, आदित्य के लिए। ई, बिल को पास्ट में ले गए वुड, पे को किया पे, द टैक्स को किया द टैक्स। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इनडायरेक्ट में चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये बात मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं। एक और वाक्य देखें। मीरा सेड टू देम, सेड टू देम, हैव यू ever seen, ever seen the ताज, द ताज। अब यहाँ देखें आप, एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क आपको दिखा होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड दिखा आपको।
तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क जब होगा तो सेड या सेड टू को आंसर में बदलेंगे। तो हमने लिखा क्या, मीरा को रखा मीरा, सेड टू को हमने किया आस्क्ड, उसके बाद देम को किया देम। यहाँ हमने इसको हटाया, सहायक क्रिया चूंकि पहले है, सहायक क्रिया पहले है तो हम लगाएंगे इफ, इफ हमने लगा दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इफ के बाद हमको हमेशा सब्जेक्ट ले जाना है, इफ के बाद हमको हमेशा सब्जेक्ट ले जाना है। तो हमारा सब्जेक्ट है यू, यू किसके लिए आ रहा है, देम के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुवचन इसलिए दे में चला जाएगा, दे हुआ। हैव को पास्ट में ले जाएंगे तो हैड, उसके बाद ईवर को रखा हमने ईवर, सीन को रखा हमने सीन, द ताज को रखा हमने द ताज। एक बार और एक वाक्य देख लें, मैं चाहूंगा कि आप आसानी से समझ लें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे डू यू नॉट लाइक द केक, द केक ऑन माई बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हमने, क्वेश्चन मार्क दिया, आगे इसी को कैरी ऑन किया मैंने, सेड माई फादर, सेड माई फादर टू मी। अब यहाँ आप देखिए सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। इनडायरेक्ट करते समय हमें हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, तो मैंने लिया माई फादर, मैंने क्या लिया, माई फादर। सेड टू को क्या किया, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक है, लास्ट में एक हसिया का चिन्ह लगा है या प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है या क्वेश्चन मार्क लगा है, जिससे आप आसानी से समझ सके। हसिया समझे तो हसिया ही समझ लीजिए। उसके बाद माई फादर, सेड टू को किया मैंने आस्क्ड, सेड टू को किया मैंने आस्क्ड, किससे किया, मी से किया। उसके बाद चूंकि सहायक क्रिया पहले आ गई है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हम इफ लगा देते हैं, इफ लगाया। यहाँ यू किसके लिए आया, मी के लिए, तो क्या हो जाएगा आई। डू नॉट को क्या किया हमने, डिड नॉट, डू नॉट को क्या किया हमने, डिड नॉट। लाइक को किया हमने लाइक, द आइसक्रीम या द केक को किया हमने द केक, केक को किया हमने केक, ऑन को किया हमने ऑन, माई को किया हमने माई या हिज, पापा के लिए आया है। बर्थडे पार्टी का किया हमने बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। मेरे ख्याल से सहायक क्रिया से कैसे प्रश्नवाचक बनाना चाहिए आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टैग कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए मैं प्रश्नवाचक बनाने की एक और तरीके पर फोकस कर लूँ। अब यहाँ मैं बहुत थोड़ा मिटाऊंगा और आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको 5-10 मिनट देखने की आवश्यकता है, 15 मिनट देख लेंगे तो आपको पूरा आने लगेगा। कैसे, अब यहाँ हमने लिखा सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक, इतना मैंने मिटाया है। देखिए हमने लिखा WH से प्रश्नवाचक हो तो सेड या सेड टू को आस्क में बदले, कंजक्शन बिठा दिया हमने, इसको कंजक्शन की जगह रख दिया WH प्लस करता। अब यहाँ देखिए हमने एक इशारा किया है, वाक्यों को आसान करने की कोशिश की है। अगर मैं इसको लिखना चाहता तो लिखता कि प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्नवाचक हो तो सेड या सेड टू को आस्क में बदले, कंजक्शन प्रश्नवाचक शब्द प्लस करता ठोके। लेकिन आसान किया हमने, आसान किया कि WH से प्रश्नवाचक हो तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको भी आस्क में ही बदला जाना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो आस्क में बदला जाएगा। वजह, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये आप जानते होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदला करती है। जैसे सोनार सेड टू मोया, सोनार सेड टू मोया। अब हमने क्या किया, वाई डू यू वरी अबाउट इट, अबाउट इट। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। यहाँ हमने साइड नोट की तरह बनाया, इसको आप ध्यान रखेंगे नोट करने में। तो यहाँ क्या किया, सोनार ने किससे कहा, मोया से कहा, वाई डू यू वरी अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या चिंता करते हो। तो वो बात की बात है, इसका मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और जब कभी क्वेश्चन मार्क होता है तो सेड या सेड टू को आस्क में बदल देते हैं। तो हमने क्या किया, सोनार को रखा सोनार, सेड टू को किया हमने आस्क्ड, हमने किया आस्क्ड, मोया को किया हमने मोया। क्लियर। उसके बाद वाई WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हम खींच लेंगे, वाई को खींचेंगे वाई। हाँ ये ध्यान रखें, WH के तुरंत बाद फिर हमको सब्जेक्ट, जैसे इफ के बाद आपने कर्ता लगाया, बिल्कुल सेम फड्डा यहाँ अपनाना है।
तो हमने क्या किया, वाई यू किसके लिए है, होया के लिए, सी हो गया। डू वरी का कौन सा टेंस है, वरी, वरी का हमने पास्ट में किया वरीड, क्या किया हमने, वरीड। आगे जो भी है अबाउट, अबाउट इट। फिर से देखें, संपत से टू गणपत, गणपत। अब यहां हमने संपत लिया और गणपत को लिया, क्या लिया, वेयर हैव यू पुट ऑल बाई ऑल माई ड्रेसेस, ड्रेसेस, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क हमने दिया। क्वेश्चन मार्क देने का मकसद ये होता है कि आप आसानी से उसे समझ सकें कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। और हमने हमेशा बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। इस वजह से हम लिख सकते हैं संपत को संपत, संपत को क्या लिखेंगे, संपत। सेट्टू को करेंगे हम आस्क्ड, सेट्टू को हमने क्या किया, आस्क्ड। किससे पूछा इन्हें, गणपत से, तो गणपत को किया हमने गणपत। कनेक्टर हमने वाट पे वेयर, व्हेन, हु जो भी है, हमने उसी को वेयर को कंजक्शन बना दिया, वेयर को कंजक्शन बना दिया और तुरंत सब्जेक्ट ले लिया, ये गणपत के लिए है। गणपत होगा तो ही, हैव को पास्ट में ले गए हैड, पुट को किया हमने पुट, माई को किया हिज, आल माई को आल हिज, आल हिज। उसके बाद जो भी है ड्रेसेस वगैरह या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं, ड्रेसेस। आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रश्नवाचक कैसे चलना है, बहुत कठिन नहीं है। एक चीज और थोड़ा ध्यान दें, एक दो वाक्यों का और अध्ययन करेंगे हम लोग, ताकि हमको किसी भी तरह की समस्या ना हो। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नियम तो आपने लिख ही लिए हैं, नियम आपने लिख लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और कवर करूंगा। हम लिख सकते हैं वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट, नॉट प्ले द गेम, द गेम स्किलफुली, स्किलफुली, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, आगे गए सेड आई टू देम, टू देम। अब यहाँ देखिए हमने प्रोनाउन लिया, प्रोनाउन लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को लिया आई, सेड टू को लिया आस्क्ड, आस्क्ड क्यों लिया, आप समझ गए होंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने लिया आस्क्ड देम को किया। यहाँ से क्लियर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदला करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदला करता है, तो ये हमेशा याद रखा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ क्या किया हमने, वाई को खींचा, वाई, वाई को खींचा, वाई, और तुरंत यू लिया, यू किसके लिए है, देव के लिए, थर्ड पर्सन है, दे हो जाएगा, थर्ड पर्सन है, दे हो जाएगा। उसके बाद डिड नॉट को हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट में ले गए, हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट में लिया हैड नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म निकालना पड़ेगा हमें, तो हमने लिया प्लेड। उसके बाद क्या है, द गेम को रखा, द गेम, द गेम को रखा हमने, द गेम। उसके बाद बचा क्या है, स्किलफुली, आगे रख दिया हमने स्किलफुली, स्किलफुली। एक और वाक्य का अध्ययन मैं चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे राम सेट, राम सेट, हाँ, हाउ हैव यू कम हियर, हियर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, टू अस, टू अस। अब यहाँ राम ने किससे कहा, अस से कहा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना होगा, तो हम लिख सकते हैं राम आस्क्ड, राम आस्क्ड अस। क्लियर, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, इसी को हमने खींच लिया, हाउ को रखा हाउ, ठीक है। तुरंत करता लिया, यू आया आस के लिए, यू किसके लिए आया, आस के लिए। आस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी बन जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, बी। हैड को पास्ट में ले जाएंगे, हैड। कम को किया हमने कम, हियर को हम देयर कर देते हैं, हियर को हम देयर कर देते हैं। आज मेरे ख्याल से आपको प्रश्नवाचक समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें, और कहीं भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से हौसला बढ़ जाएगा। धन्यवाद।